दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे रैक लिमिटेड यानी कि रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन स्टॉक के ऊपर। इस स्टॉक में लगभग 7 से 8% की तेजी देखने को मिल रही है। तो स्टॉक किस लेवल से हमने भी बाइंग किया था, क्या स्टॉक में और तेजी बनेगी, कहां तक स्टॉक जा सकता है, क्या फ्यूचर लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक बेस्ट बैठता है, क्या कंपनी के फंडामेंटल ठीक है और क्या आने वाले समय में कंपनी रेलवे को भी फाइनेंस करेगी, उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट मुझे और मोटिवेट करेगा कि ताकि आप लोगों के लिए और अच्छी अच्छी जानकारी लेके आ सकूं और अच्छी अच्छी अपडेट लेके आ सकूं। पहले तो सर इस स्टॉक का 1 मंथ का रिटर्न देखते हैं। 1 मंथ में लगभग इस स्टॉक ने 11% का रिटर्न दिया। 6 मंथ का डाटा देखते तो 182% रिटर्न दिया और 1 ईयर का चार्ट देखते तो लगभग 250% से प्लस इस स्टॉक ने रिटर्न दिया। तो इस स्टॉक में आगे की पोजीशन क्या करें? देखो सर, इस स्टॉक का जो 5 ईयर का डाटा देखते हैं तो वहाँ पे 400% का रिटर्न दिया है, लेकिन 1 ईयर का चार्ट देखते हैं तो लगभग 250% का रिटर्न दे दिया है। यानी कि लगभग पिछले 1 साल से स्टॉक ने भागना शुरू कर दिया। पिछले साल क्या हुआ था सर, इसी स्टॉक ने बोनस शेयर की अनाउंसमेंट की थी। ये लगभग पिछले साल 2022, ठीक है, 2022 में इसने जब अगस्त में इसकी रिकॉर्ड डेट थी, ठीक है, वहाँ पे इन 1/3 यानी कि जिसके पास ऑलरेडी 3 शेयर है उसको एक बोनस शेयर मिलेगा, ठीक है। और जिसके पास 30 शेयर है तो 10 शेयर मिलेंगे, यानी कि 1/3। जिसके पास 300 शेयर है उसको 100 शेयर मिलेंगे। तो उस लेवल पे हमने भी इस स्टॉक में, जब स्टॉक लगभग 125 से लेकर 130 के लगभग 130 के लगभग ट्रेडिंग कर रहा था, तो हमने इसमें खरीदारी की थी, ठीक है। और स्टॉक में जब ये बोनस वगैरह का प्राइस एडजस्टमेंट हुआ तो स्टॉक का भाव 133 से 135 था, ठीक है। तो उस लेवल से हमें भी एक ज़बरदस्त प्रॉफिट इस स्टॉक ने बना के दिया, ठीक है। तो लगभग उस समय स्टॉक लगभग 92 से 95 रुपए के बीच में जब प्राइस एडजस्टमेंट हुआ था, गिरावट हुई थी, तो इस स्टॉक की जो पोजीशन है हमने होल्ड बनाए रखी। और अब इस लेवल से स्टॉक देखो, लगभग जब स्टॉक इस लेवल पे था अ, अगस्त अगस्त में पहले, तो इस लेवल से स्टॉक में क्या क्या रिटर्न है, ठीक है। स्टॉक ने कभी स्टॉक उस लेवल से रुका ही नहीं, ठीक है। और आगे भी स्टॉक नहीं रुकेगा, क्योंकि कंपनी के फंडामेंटल बिजनेस प्लान के बारे में एक बार देख। जो कंपनी का मार्केट कैप है 1,21,168 करोड़ हो चुका है और स्टॉक पी अभी भी 9.51 है। और जब स्टॉक लगभग 100 रुपए के लगभग ट्रेड कर रहा था तो ये जो पी है ना 9.51, ये लगभग 2 से 2.5 रुपए के बीच में हुआ करती थी, ठीक है। बट स्टॉक जब भागना शुरू किया, देखो जिसकी स्टॉक के पी फंडामेंटल कम होते हैं वो स्टॉक आज नहीं तो कल भागेगा सर, ठीक है। और बुक वैल्यू 241 और इंट्रेंसिक वैल्यू 491, भाव चल रहा है 460। यानी कि जैसे इस स्टॉक का भाव बढ़ रहा है इंट्रेंसिक वैल्यू भी बढ़ रही है। तो इसके फंडामेंटल पूरी तरह से मजबूत है, क्योंकि स्टॉक के जो कंपनी की सेल्स है उसमें ग्रोथ आ रहा है, ठीक है। नेट प्रॉफिट में जंप आ रहा है और साथ में जो प्रोमोटिंग होल्डिंग में, ठीक है, प्रोमोटिंग होल्डिंग इनकी 52% है। और जो डिविडेंट है यानी कंपनी डिविडेंट देती है, लाभ अंश आपको देती है, लगभग 3% के लगभग देती है, ठीक है। तो इसमें जो लगा हुआ है पैसा आपको सिर्फ डिविडेंड से ही 3 साल के अंदर आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका जो शेयर रहेंगे प्रॉफिट बनेंगे वो लाजमी है, ठीक है। और कंपनी के पास रिजर्व लगभग 60,000 करोड़ है और 5,13,000 करोड़ कंपनी के पास टोटल एसेट है। हालांकि डेबिट डेबिट आपको यहाँ पे हमेशा दिखाई देगा, क्योंकि सर कंपनी का काम क्या है, कंपनी जो है ना रूरल यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में वित्त पोषण का काम करती है, साथ में उनको बढ़ावा देती है। यानी कि जो रैक लिमिटेड है वो जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पे जो भी बिजली के संयंत्र हैं, ठीक है, जो भी वहाँ पे फैक्ट्रीज हैं उनको फाइनेंस का काम करती है। और जहाँ पे बिजली वगैरह की ज़रूरत है उनको बढ़ावा देती है कि यहाँ पे ये चीज़ मतलब हर जगह आपको इलेक्ट्रिसिटी या गांव के क्षेत्रों में बिजली उपलब्ध कराई जाए, ठीक है। उसकी धीरे धीरे जो भी डिमांड आ रही है उसको धीरे धीरे पूरी कर रही है। और साथ में जो रैक लिमिटेड है ना, रैक लिमिटेड ने
जो पिछली बार सितंबर का डाटा था ना, सितंबर का डाटा, ठीक है, क्वार्टर, उसमें लगभग 3790 करोड़ का जंप किया था, ठीक है। इससे पहले 2968 का लगभग 3800 करोड़। और अब 23 जनवरी को कंपनी के नंबर आने वाले हैं, तो देखते हैं क्वार्टर 3 के कंपनी के नंबर किस प्रकार के आते हैं। क्या इसमें जंप देखने को मिलेगा, ठीक है, या इसमें गिरावट देखने को मिलेगी। यदि गिरावट भी होती है तो स्टॉक को आप उस गिरावट में और स्टॉक बाइंग कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक को जा सकते हैं। टेलीग्राम पे स्टॉक लगभग मैंने 440 के लगभग दिया था कि इस लेवल से यदि गिरावट हो तो वहाँ पे खरीदारी करना, और उस लेवल से जिस दिन स्टॉक में गिरावट हुई थी स्टॉक 435-32 रुपए तक जाता हुआ दिखाई दिया था, ठीक है, 33-35 तक दिखाई दिया था। उसके बाद हालांकि स्टॉक में दोबारा से गिरावट हुई, 400 प्लस तक स्टॉक आ गया था, ठीक है, लेकिन उसके बाद अच्छी खासी रिकवरी हुई। और आप देख रहे हैं ना, होल्ड करने का मजा यही होता है कि हमको थोड़ा पेशेंस रखना होता है ऐसे स्टॉकों में। विद इन 1 मंथ में कवर कर दिया और प्रॉफिट में भी हो गए, ठीक है। जिन्होंने उस लेवल से बाइंग किया था तो उस लेवल से स्टॉक में प्रॉफिट में भी होंगे। और कंपनी ने आरवीएनएल यानी कि रेलवे विकास निगम के साथ भी भाई एग्रीमेंट किया है कि उनको भी फाइनेंस प्रोवाइड करेगी, क्योंकि देखो सर, आने वाले समय में 5 साल रेलवे का विकास होना जरूरी है, ठीक है। तो इरकॉन इंटरनेशनल, आरकॉन, जिस तरह देख रहे हो ना किस तरह से स्टॉक दौड़ रहे हैं, तो उसके लिए भाई पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो आईआरएफसी भी करती है, तो हो सकता है वहां से पूछती ना हो तो यहाँ से फाइनेंस की, क्योंकि रेलवे का जो बजट आने वाला है बहुत बड़ा आएगा इस बार, ठीक है। तो इस स्टॉक को भी जिसके पास है होल्ड रखो, ठीक है। लॉन्ग टर्म के लिए बेस्ट है आरवीएनएल, आईआरएफसी, ठीक है। 2 साल 3 साल स्टॉक को जबरदस्त होल्ड रखो, ठीक है। और सवाल हो तो कमेंट करो।